एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कंचन कुरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडवांस कोडिंग की पिछले एपिसोड में और हमने आपको दिए थे 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, जिसका आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स के आंसर में थोड़ा बहुत एरर है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं पहले उन होमवर्क वाले क्वेश्चंस की जो हमने आपको लास्ट एपिसोड में दिए थे। तो चलिए देखिए, यही 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दिए थे। ठीक है, काफी अच्छे आंसर्स बच्चों ने दिए हैं। चलिए देख लेते हैं, आप मैच कर लीजिएगा एक बार अपने आंसर्स कि आप सही थे या गलत थे या किसी एक स्टेप आपका कोई बिगड़ गया तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, वाई देयर इज नेपोटिज्म। ठीक है, और उसका कोड दिया है, हम देख रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 कोड है। कोड में क्या क्या है, एक है न्यूमेरिकल, एक है अल्फाबेट और एक है आपका सिंबल, यानी 3 चीजों से मिलकर आपका एक कोड बना है। अब इन 3 चीजों से मिलकर जो कोड बना है आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी। नंबर के लिए अलग सोचना पड़ेगा, सिंबल के लिए अलग सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको अल्फाबेट के लिए अलग सोचना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर मुझसे पूछा जाए और अगर मैं एग्जाम में बैठी होती और मुझे ये क्वेश्चन आता एग्जाम में, तो मैं अप्रोच जब करती तो मैं सिंबल से करती। सिंबल से मैंने किया, ऐसा नहीं है कि आप किसी और से नहीं कर सकते, मैंने सिंबल से किया। सिंबल से करने के लिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं देख रही हूँ पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही सिंबल हैं और मुझे ये बात याद है कि मैम ने यानी कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जब भी आपके पास 2 सिंबल होते हैं तो 90% केस होता है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होती है उसकी कि वो आपका इवन और ऑड के कंसेप्ट पे चल रहा होता है। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, लेकिन क्या ये सही है? अगर ये सही है तो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 2 3 लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है, यहाँ पे 1 2 लेटर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 इवन है और 2 ऑड है। यहां पर मैं देख रही हूं 2 @ है और 2 आपके पास हैश है। तो हो ना हो, एक के लिए हैश होगा और बाकी 2 के लिए हैश होगा और बाकी 2 के लिए क्या होगा, @ होगा। ऐसा मैंने सोचा, लेकिन इस चीज को आप नीचे जरूर आप चेक जरूर कर लेंगे कि बाकियों पे भी लग रही है नहीं लग रही है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 अल्फाबेट्स थे, यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स थे और यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स थे। यानी ऑड कितने हैं आपके पास, 1, और इवन कितने हैं, 2। यहाँ पे 2 साइन कौन से हैं, @ और इवन यानी हैश कितने, ऑड कितने हैं, 1। इसका मतलब ये कोड इसके लिए होगा, जहां तक जानकारी है किसकी, मेरी। ठीक है, यहाँ पर 2 और 4 हैं, उनमें से किसी एक के लिए ये, एक के लिए ये। इसका मतलब ऑड वाले के लिए हैश यूज हो रहा है। इसमें मेरे पास 2 ऑड है बेटा, लेकिन ये हैश इसी के लिए यूज हो रहा है या ये हैश इसके लिए यूज हो रहा है या इन दोनों के लिए आपस में ऐसे यूज हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता चल गया इसके लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है, और यही मेरा टारगेट था कि भाई कुछ भी ऐसा पकड़ में आ जाए जिसको फिर मैं आराम से खोल कर क्वेश्चन को पूरी पोजीशन वैल्यू चेक करके आंसर निकाल पाऊं। निकाल लूंगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, नीचे भी ये लगना चाहिए। यहाँ पर कितने आपके पास पोजीशन अल्फाबेट्स हैं, 3। इस पूरे वर्ड में 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी ऑड। दोनों ऑड हैं तो दोनों के लिए हैश यूज हुआ है। ये तो था आपका पहला स्टेप। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई मिल गया, कुछ तो मिला मुझे। हालांकि मेरा कोशिश ये थी कि कोई छोटा वर्ड मिलता तो ज्यादा अच्छा था। छोटा वर्ड मिलता तो कहीं ना कहीं मैं उसके अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू आराम से मैं कैलकुलेट कर सकती थी और जल्दी से एक ऑप्शन निकाल सकती थी। पर कोई बात नहीं, मुझे बॉलीवुड का मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे बेटा, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे सिंबल से शुरू किया तो आप भी सिंबल से शुरू करोगे, नहीं। आपको अगर लगता है कि इसमें लेटर ज्यादा वो है तो आप लेटर से करो। अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा इसमें हाईलाइटेड हो रही है तो आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं हर तरह से आपको करके दिखा रही हूँ। अप्रोच आप ही का होगा, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, मैंने लिया बॉलीवुड। अब बॉलीवुड लेते हुए मुझे इतना पता चला ये 4 जो आया है, न्यूमेरिकल में आई मैं, मेरे को सिंबल तो पता चल गया, मैं न्यूमेरिकल में आई कि 4 कैसे आया होगा। इनमें से किसी की पोजीशन वैल्यू 4 नहीं है सिवाय किसके, डी के। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पोजीशन वैल्यू यूज हो रही है वो लास्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू यूज हो रही है। जो नंबर वहां पे यूज हो रहा है, न्यूमेरिकल यूज हो रहा है, वो लास्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू है। तो ये डी की पोजीशन वैल्यू, चलो अगर ऐसी बात है तो बाकियों में भी होना चाहिए। y की पोजीशन वैल्यू 25 होती है। क्या कहीं पे 25 है? मैंने कहा, और ये ऑड है तो इसके लिए यूज भी हो सकता है। e की पोजीशन वैल्यू 5, तो ये रहा 5, ऑड है, हैश भी यूज हो रहा है। s की पोजीशन वैल्यू 19, तो इट मींस इसका ये होगा। यहाँ पे m की पोजीशन वैल्यू 13, तो इसके लिए ये यूज होगा। यहाँ पे s की पोजीशन 19, यानी इसके लिए ये वाला यूज हो रहा होगा। यहाँ पे y की 25, ये यूज हो रहा होगा। यहाँ पे t की 20, तो यानी ये इसका कोड है। और यहाँ पे r की 18, यानी ये इसका कोड है। इसका मतलब मुझे पता चल गया, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, अब है लेटर।
हमने नंबर पता कर लिया, हमने सिंबल पता कर लिया। अब बारी है लेटर की। लेटर की बात करें तो यहाँ पर टी आया है, इस पूरे वर्ड में टी है। मैंने कहा हाँ सबसे पहला लेटर। हो सकता है कि सब में पहला ही लेटर यूज हो रहा हो, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। यहाँ पे वाई में सबसे बड़ा लेटर सबसे आगे वाला लेटर कौन सा था? डब्ल्यू, लेकिन यहाँ तो वाई यूज हुआ है, यानी हुआ तो इनमें से ही है, लेकिन सबसे आगे वाला नहीं, सबसे आखिरी वाला यूज हुआ है। यहां पर बात करें तो इसमें भी आखिरी यूज हुआ है। यहां पर बात करें तो इसमें बीच वाला कहीं टी यूज हो रहा है। इसका मतलब कहीं पे सबसे पहले वाला, कहीं पे सबसे लास्ट वाला, कहीं पे बीच में से उठा ले रहा है। इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे एक क्या है, एक कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के रीजनिंग में कुछ नहीं हो रहा होता। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा टी इसलिए क्योंकि टी की पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एस क्यों? क्योंकि एस की पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी है। यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर क्या है? वाई, वाई की पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी है इसलिए। यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू टी की है तो इसलिए यहाँ पर टी। यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू वाई की है तो वाई। यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू एस की है तो एस। यहाँ पर सबसे बड़ी वाई, यहाँ पर बात करें सबसे बड़ा है टी, और यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा है आर। इसका मतलब मुझे तीनों के तीनों कोड का पता चल गया, मुझे तीनों पैटर्न पता चल गए कि भैया इस तरीके से कोड बना है। अब एग्जामिनर किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, किसी भी चीज का कोड निकालने के लिए बोला, आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप कोड निकालिए, ये मैं रब कर रही हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई आप कोड निकालिए पर्सनल का, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वर्ड दे सकता है, वो पूछता है आपसे पर्सनल का कोड निकालिए, तो क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल आप निकाल सकते हो। अगर मैंने आपको पर्सनल का कोड निकालने के लिए दे दिया तो सबसे पहले मैं लेटर काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें 8 लेटर हैं तो ये इवन होगा, और अगर ये इवन है तो इवन के लिए यूज होता है क्या बेटा? @, ठीक है। अभी भी 2 चीजें बची हैं, एक पोजीशन, न्यूमेरिकल और एक अल्फाबेट। अल्फाबेट की बात करें तो सबसे बड़ी पोजीशन वैल्यू किसकी है बेटा? एस की। एस की 19 होती है, आर की 18 होती है, इसकी 12, इसकी 14, इसकी 16, इसकी 1, इसकी 15, इसकी 5। तो सबसे बड़ा एस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एस। इसीलिए मैंने कहा था पोजीशन वैल्यू याद कर लो, अगर याद नहीं होंगी तो फिर गिनते रहोगे वहां पर और टाइम वेस्ट होगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल कौन सा आ रहा था? जो लास्ट लेटर था उसकी पोजीशन वैल्यू यहां पर लिख दी जा रही थी, तो आ जाएगा 12s @ यानी 12s @ आपका इसका क्या होगा? कोड होगा। अब कुछ भी एग्जामिनर निकालने के लिए बोले आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ भी। आ गई बात समझ में? सभी लोगों को आ गई? अगर सभी को आ गई तो चलिए, अगर मान लो एग्जामिनर आपसे आई का कोड पूछ लेता, ध्यान दे, एग्जामिनर ने आपको आई का कोड पूछ लिया है, एग्जामिनर कह रहा है आई का कोड बताओ, और ध्यान रहे मैं यहां पर आपको ऑप्शंस भी दे रही हूं। ऐसा क्वेश्चन पूछने का क्या मेरा सेंस है ये देखना, ठीक है, ठीक है। अब देखना, मान लीजिए मैंने इसका कोड बनाया #9 और आई, दूसरा मैंने कोड बनाया 9 और हैश, और एक कोड मैंने बनाया 9#, और एक मैंने आपको ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज, और एक आपको दिया CND। ध्यान दें, आपको इनमें से एक विकल्प आंसर लगाना है। आपसे मैंने आई का कोड पूछा है, कोई स्टूडेंट मुझे आंसर बता सकता है? अगर आप आंसर बता सकते हैं तो आप नीचे ऑप्शन या कमेंट्स में जरूर आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तब तक के लिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे दिमाग लगाइएगा कि अगर आई एक वर्ड है बेटा अपने आप में, ये लेटर भी है और वर्ड भी है। आई मतलब मैं, है ना। अगर मैं एक सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूं आई एम कुछ करके, तो आई एक वर्ड के रूप में भी यूज हो रहा है, पूरा प्रॉपर एक वर्ड है, ठीक है। तो आई में अगर बात करें तो बच्चा कहता है नंबर ऑफ लेटर्स 1 है, 1 लेटर यानी कि ऑड यानी कि हैश, ठीक है, मान लिया हैश तो आएगा ही आएगा। बात करते हैं लास्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू आगे यूज होती है। इसका लास्ट लेटर क्या लोगे? क्या यही लास्ट है या इसी को लास्ट लोगे? और फिर अगर इसे लास्ट लोगे तो सबसे बड़ा पोजीशन वैल्यू वाला लेटर कौन सा लोगे? बस मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए आज बढ़ जाइए अपने दूसरे क्वेश्चन यानी दूसरे होमवर्क की तरफ जो मैंने आपको दिया था। सेकंड होमवर्क मैंने आपको क्या, अभी इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं इसका आंसर भी दूंगी आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको दिया था, इसका ये बहुत ईजी है। बहुत ईजी क्यों? सबसे पहले इसमें मैंने क्या देखा, सिंबल देखे, जैसा कि सब बच्चे करते ही हैं। बच्चे ने सिंबल देखा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा, देखो कैसे। यहां पे मैंने सिंबल देखा, एक है पावर का सिंबल ये वाला,
ये पावर का सिंबल होता है, और एक है स्टार का सिंबल। है तो दो ही ना सिंबल तो दो ही है। और मैंने कहा था जहां दो सिंबल होते हैं वहां पे जनरली 90% केस इवन ऑड चल रहा होता है, पर यहां पर ये इवन ऑड आपका बैठ नहीं रहा होगा, है ना, बैठना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है नंबर ऑफ लेटर्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 थे। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। तो बच्चे के दिमाग में कई बार आता है ये तो सारे ऑड है, ये तो सारे ही ऑड है। और अगर ये सारे के सारे ऑड है तो इनके लिए एक ही सिंबल यूज होना चाहिए था, अगर ऑड इवन का कंसेप्ट है तो। अगर ऑड इवन का कंसेप्ट है तो बिल्कुल, पर यहाँ पे तो सिंबल दो के लिए अलग यूज हो रहे हैं और दो के लिए अलग यूज हो रहे हैं। अब बच्चा फंसता है, बच्चा कहता है कि मैम ने तो कहा था इवन ऑड का कंसेप्ट चल रहा है, पर बच्चे मैंने क्या कहा था 90% केस, कुछ परसेंट केस ऐसे भी होंगे जहां लॉजिक कुछ अलग ही लेवल का खेल रहा होगा एग्जामिनर, ठीक है, अलग ही लेवल का चल रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, यहां देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहां पर देखते हैं यहाँ पर 4 है, यहां पर देखते हैं कंचन में 7 है, कुकरेती में भी 7 है। यहां पर बात करें यहाँ पे 2 है, यहां पर बात करें यहाँ पे 4 है, यहां पे बात करें तो यहाँ पे आपके 5 है, और यहाँ पे 3 3 6 7 8 9, ठीक। तो यहाँ पर 2 ऑड है 2 इवन है, तो 2 ऑड है 2 इवन है, तो देखो लग ही नहीं रहा है। 3 स्टार है और एक आपका पावर का साइन है। अब फंसेगा बच्चा कि ऐसे में क्या किया जाए। तो देखो बेटा ऐसे में क्या करता है, जनरली एक तरीका और होता है कि जितने नंबर लेटर हैं उनके लिए अलग अलग सिंबल देता है, लेकिन सिर्फ 2 ही दिए और लेटर तो 7 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 9 भी है। तो या तो सबके लिए अलग अलग देता कि भाई जो 7 लेटर का है उसके लिए अलग दे दिया, जो 3 का है उसके लिए अलग दे दिया, जो 2 का है उसके लिए अलग दे दिया, जो 4 का है उसके लिए अलग दे दिया, 5 वाले के लिए अलग दे दिया, या तो ऐसा करता। ऐसा नहीं किया उसने। अब यहां पे खोपड़ी कैसे घुमानी होती, कैसे लगाना होता दिमाग, एग्जामिनर ने क्या किया देखो। अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर्स की, न्यूमेरिकल भी देखते रहिएगा क्योंकि इनका रिलेशन है एक दूसरे से। न्यूमेरिकल का ये रिलेशन है कि सारे न्यूमेरिकल्स इवन है। अगर आप देख पा रहे होंगे सारे नंबर जो क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वो इवन है, और ये मात्र एक संजोग नहीं है। और जब भी सारे नंबर इवन होते हैं, अगर आपके सारे नंबर ऑड हो तो समझ जाओ उसमें 3 की मल्टीप्लाई हुई है। अगर आपके सारे नंबर इवन हो तो समझ जाओ उसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई है। छोटे नंबर है इवन ऑड के, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई नहीं ले रही हूं मैं, 2 और 3 की मल्टीप्लाई एग्जामिनर जनरली लेता है। इसमें क्या है 7 है तो 7 2 जा 14, कौन सा 14 है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 7 है, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो जितने हैं उसकी मल्टीप्लीकेशन 2 से हो रही है, तभी ये इवन में कन्वर्ट हुए हैं सारे। यहां पर मैंने देखा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 7 जा 14, 7 7 जा 14, कौन सा 14 किसके लिए नहीं पता, लेकिन इसके लिए ये है, ये पता है 4 2 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। यहाँ पे 2 2 जा 4 एक ही 2 है तो ये आएगा, 4 2 जा 8 एक ही 4 है तो ये आएगा, 5 2 जा 10 ये आएगा, 9 2 जा 18 ये आएगा। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ लेटर्स उसकी मल्टीप्लीकेशन 2 से, और तब एक नंबर आ जा रहा है, किसी की पोजीशन वैल्यू नहीं ली जा रही है बेटा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बच्चा कह सकता है कि मैम हो सकता है आर की पोजीशन वैल्यू हो 18, तो बेटा फिर यहाँ पर किसी की पोजीशन वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि 10 तो किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, जे की, जे है ही नहीं। यहाँ पर 8 बोले तो एच की होती है, वो है ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 बोला है तो भाई यहाँ पे तो चलो मैं बोल भी लूँ कि डी की ले रखी होगी, लेकिन सब जगह फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 में फॉलो कर रहा है बाकियों में नहीं कर रहा है, या 2 में नहीं कर रहा है बाकियों में कर रहा है। तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि ऐसा ऐसा है, ठीक। अच्छा, इससे ये पता चला, तो यहाँ पे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, पर कौन सा 14 किसके लिए ये नहीं पता चला। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे लेटर का भी पता करना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या करो, सबसे छोटा अगर आपको लेटर का पता चल जाए, सबसे छोटा वर्ड पता चल जाए तो उसको ले लो। यानी मैं सबसे छोटा कौन सा लूंगी, डू वाला। डू से छोटा कोई है ही नहीं मेरे लिए, तो डू का कोड मुझे पता है 4 स्टार W दिया है एग्जामिनर ने। अब मैं इसी के साथ करूंगी जो करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो 4 लिखा ये है नंबर ऑफ लेटर 2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, यहाँ पे आ गया 4, ठीक। W कैसा है, W ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन बेटा D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। यानी पहले लेटर का अपोजिट यहाँ लिखा गया है। तो अगर पहले लेटर का अपोजिट है, अगर सब में ही ऐसा है कि पहले लेटर का अपोजिट है, तो यहाँ पर तो पहले लेटर का L का अपोजिट O होता है, यहाँ तो P है। तो मैंने देखा यहाँ L का अपोजिट नहीं लिखा, यहाँ K का अपोजिट लिखा है। तो इससे मैंने दिमाग लगाया, ऐसा तो नहीं है कि राइट साइड से सेकंड एलिमेंट, राइट साइड से सेकंड था D का W, राइट साइड से सेकंड था क्या K का P
कानपुर, केपी, है ना, मैंने आपको बताया था, कमला पसंद सब याद करवाया था। यहां से राइट से सेकंड है आर, आर का अपोजिट आई। यहां से राइट से सेकंड है कौन, बी, बी का अपोजिट वाई। यहां से राइट से सेकंड क्या है, टी, टी का अपोजिट होता है बेटा जी, ठीक है। यहां से राइट से है ए का अपोजिट होता है बेटा जेड। राइट से ओ का अपोजिट एल। राइट से डब्ल्यू का अपोजिट डी। यहाँ पे राइट से ई का अपोजिट वी। यहाँ पे राइट से ई का अपोजिट वी। अब दोनों के सेम कोड हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंबल भी सेम यूज हुआ है। अगर सिंबल सेम ना यूज हुआ होता तो मैं सोचती कि भाई सिंबल क्या हो रहा होगा इसका। यहाँ पे बात करें 3 2 6 और ओ का अपोजिट एल। यहाँ पे एल का अपोजिट ओ और 3 2 6। आई बात समझ में सभी को? लेकिन अभी भी हम एक चीज में फंसे हुए हैं मैम, ये सिंबल का क्या केस है, ये सिंबल कहां से आया? क्यों आप ऐसे कह रहे हो कि इनके लिए मैंने ये यूज किया, फिर इसके लिए मैंने स्टार कर दिया, फिर इनके लिए मैंने स्टार कर दिया, फिर इसके लिए मैंने ये कर दिया, फिर इसके लिए ये कर दिया, ये स्टार कर दिया, ऐसा क्यों? तो जरा ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं, मैं इसे रब कर रही हूं जरा, ठीक है। और जरा देखना क्या है यहां पर क्या सीन हुआ है कि यहां पर जिस नंबर, जो नंबर 7 या 7 से ऊपर का है उसके लिए आपका ये वाला साइन यूज हुआ है। जो नंबर 7 से नीचे का है, 7 नहीं, यहां पर तो 7 से बड़ा या फिर 7 से बड़ा या फिर 7 के बराबर है तो ये है, और यहां पे जो 7 से कम है उसके लिए स्टार यूज हुआ है। जरा देख लें एक बार, 7 था तो आपका पावर का साइन, 7 था तो पावर का साइन, 7 से छोटा नंबर है तो स्टार, यहां पे 7 से छोटा स्टार, 7 से छोटा स्टार, 7 है तो पावर, 7 है तो पावर, यहां पर 7 से छोटा है तो स्टार, 7 से छोटा है स्टार, 7 से छोटा है स्टार, यहां पर 9 था, ठीक है। मुझे ये पता कैसे चला कि 7 ही है, कि 7 से ही बड़ा या 7 ही होगा, क्योंकि भाई जैसे 9 आया तो 9 के लिए उसने चेंज कर दिया। इसका मतलब वो 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर जाते हुए एग्जामिनर क्या कर रहा है, सारे के सारे 7 को और 7 के ऊपर वालों को ये आपके इस वाले साइन से ले रहा है, और 7 से नीचे वालों को, 7 को नहीं, 7 से नीचे वालों को ये क्या ले रहा है, स्टार के फॉर्म में ले रहा है। समझ में आई बात? ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जामिनर नहीं लगाएगा, ठीक है। वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स देगा, सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना है, ठीक। चलो अब फिलहाल मैं इसका आंसर दे देती हूं। इसका आंसर क्या होगा, देखो, एक तरीका ये कि बच्चे ने ये किया, आई लिखा, आई का कोड बच्चे को बताना है, तो भाई नंबर ऑफ लेटर 1 है और 1 ऑड होता है तो आपने यहां हैश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो इसका लास्ट लेटर होगा उसकी पोजीशन वैल्यू, आई ही तो लास्ट है भाई, लास्ट ही है, फर्स्ट भी यही है, तो आई की पोजीशन वैल्यू क्या होगी 9, और बीच में मैंने कहा था वो आपका अल्फाबेट आएगा जिसकी पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इसमें एक ही लेटर है और उसी की पोजीशन वैल्यू सबसे बड़ी है, यानी आई, यानी आपका कोड होगा ये, यानी कि 9i और हैश, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गई, 9i हैश, तो मैं 100% इसको टिक लगाती। पर अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो, ये ऑप्शन ना हो, और आपके पास ऑप्शन होते ये, ठीक है, जिसमें आता नन ऑफ दीज या CND, तो आप नन ऑफ दीज लगाओगे। अगर नन ऑफ दीज ना आता, अगर नन ऑफ दीज ना आता और आपके पास 1 2 3 4 मान लो यही 4 ऑप्शन है, एक आता ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि लेटर तो बीच में होना चाहिए, यहाँ है नहीं, ये वाला हो नहीं सकता, ओ का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ आया ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप सिंबल ऐसा दे दो, आप बोलो कि भाई 9 ये हो गया, इसकी पोजीशन वैल्यू ये हैश हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर 1 है, ऑड है, और हम लेटर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेटर एक ही है। ऐसा नहीं होगा, आपका जब कोड आएगा बेटा वो 3 के फॉर्म में ही आएगा, 3 आपके आने ही आने चाहिए, तब आप क्या टिक करोगे, तब आप CND टिक करोगे। तो ऐसे भी फंसा सकता है एग्जामिनर आपको एग्जाम में, ठीक है। समझ में आया होगा, दोनों आंसर समझ में आएंगे। जिन लोगों ने आंसर दिए हैं या जिन्होंने सॉल्व करके रखा था क्वेश्चन, वो प्लीज टैली कर लीजिए क्या आप सही थे। अगर सही थे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लीजिए मैं आपको एक कोड दे दूं निकालने के लिए, मैं आपसे बोलूं कि आप कोड निकालिए स्विच का कोड निकालिए, तो स्विच का कोड निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, 6 2 12 यानी यहाँ 12 आ गया, ठीक है। 6 लेटर हैं, 6 लेटर 7 से क्या होते हैं, कम होते हैं, 7 से कम है तो स्टार आएगा। और रही बात किसकी, अल्फाबेट की, तो सबसे पीछे से राइट साइड से जो सेकंड है उसका अपोजिट, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, तो आपका कोड हो जाएगा 12 स्टार एक्स, 12 स्टार एक्स आपका फाइनल कोड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई है तो चलिए इसको पेन डाउन कीजिए, चाहे जो भी आपको करना है, सॉल्व करना है, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए।
अब जैसे कि आप अपने सामने दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस दुनिया का इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। इसके चांसेस होते हैं, जैसे मान लो ऐसा नहीं कि ये मेंस में ही आएगा, प्री में नहीं आ सकता, बिल्कुल अगर क्वेश्चन का लेवल इजी है बेटा तो वो प्री में भी आ सकता है, ठीक है, आरआरबी में आने के चांसेस होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन बहुत इजी हमारे सामने रिप्रेजेंट करके रखा होता है एग्जामिनर ने, लेकिन हम उसे भी गलत करके आ जाते हैं या फिर कई बार छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा कईयों के साथ होता है, ठीक। तो चलो देखो क्या लिखा है, गाइडेंस ऑफ अदर्स आर इंपॉर्टेंट, और कुछ कोड दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले दिमाग में एक चीज रख लो कि जब भी क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा बना हुआ है, फॉर्मेट का मतलब जब भी आपका कोड हो ऐसा हो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2, यहाँ पे लिखा 5 और बीच में कोई भी सिंबल बना दिया, कोई सिंबल बना दिया, कोई लेटर बना दिया, कोई कुछ भी मैंने बीच में लिख दिया और इर्द गिर्द मैंने लिख दिए 2 नंबर, कभी भी 2 नंबर लिख दिए, तो हमेशा याद रखना कि 90% केस आगे वाले लेटर और पीछे वाले लेटर से ही मिलकर बनता है, 90% केस। इसका मतलब अगर यहां पर क्वेश्चन का फॉर्मेट में देख रही हूं, ऊपर क्या लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस मतलब है कोड से। कोड में मैं देख रही हूं 2 न्यूमेरिकल्स हैं और एक क्या है आपका सिंबल है, 2 न्यूमेरिकल्स एक सिंबल, 2 न्यूमेरिकल्स एक सिंबल और बीच में है वो सिंबल। तो यहां पे मेरा दिमाग एकदम से काम करता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मेरा दिमाग हमेशा काम करता है कि भाई इसमें या तो फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला लेटर इन्वॉल्व है, ठीक है, 90% ऐसा होता है। जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी में कॉन्सोनेंट इन्वॉल्व हो, किसी में वोवल हो या किसी में और कुछ चल रहा हो, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और काफियों का तो आंसर आ भी गया होगा। तो मैंने देखा कि यानी इससे और इससे कुछ ना कुछ हुआ है, इससे इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, ठीक है। अब ये फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का जो केस है कि भाई फर्स्ट और लास्ट लेटर में ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखो जी का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है, जी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बेटा 7, अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल ऐसे तो आया नहीं होगा। अब जी की पोजीशन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो जी की पोजीशन वैल्यू होती है 7। अब 7 कहीं दिख रहा है आपको, देखो जरा, हाँ एक जगह आपको 7 जरूर दिख रहा होगा, है ना, सबको दिख रहा होगा, सभी देख पा रहे होंगे 7। चलो अगर 7 आपको दिख रहा है तो भाई ई की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, ई की पोजीशन वैल्यू होती है क्या 5, ई की पोजीशन वैल्यू 5 होती है। क्या 5 दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, देखो आराम से, क्या 5 दिख रहा है, नहीं 5 नहीं दिख रहा है मैम, 7 दिख रहा है लेकिन 5 बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलो अच्छा, ओ की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, ओ की पोजीशन वैल्यू होती है मैम 15, एफ की क्या होती है, एफ की होती है मैम 6, क्या 15 और 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा पर मैम ने तो बोला था कि भाई 90% केस ऐसे लगेगा, कहीं 10% वाले क्वेश्चन में से तो नहीं कि जिसकी पॉसिबिलिटी यहां बनी ना रही हो ऐसी, नहीं। जरा देखो क्या है भाई, इसका अपोजिट देखो, जी का अपोजिट टी, ई का अपोजिट वी, टी की पोजीशन 20, वी की पोजीशन 22, ओ का अपोजिट एल, एफ का अपोजिट यू, एल की पोजीशन 12, यू की 21, ओ का अपोजिट एल, एस का अपोजिट एच, एच की पोजीशन 8, एल की 12, ए का अपोजिट जेड, पोजीशन 26, ई का अपोजिट वी, पोजीशन 22, आई का अपोजिट आर, पोजीशन 18, टी का अपोजिट जी, पोजीशन 7। समझ में आई बात भाई? याद रखना, ऐसा नहीं कि स्पून फीडिंग कराएगा एग्जामिनर आपको कि भाई नहीं इजी देना है तो इन्हीं की पोजीशन यहां छाप दो, नहीं, थोड़ा सा घुमाएगा। कई बार तो ऐसा भी करता है कि भाई इनकी अपोजिट की पोजीशन वैल्यू में से कुछ प्लस या कुछ माइनस, जो हमने सबसे पहले एपिसोड में सीखा था जब हमने बात की थी कि वर्ड कोडिंग की, जो जिसमें एक सिंगल वर्ड कोडिंग थी, उसमें हम देख रहे थे कि किसी में से प्लस कर रहा था, किसी में से माइनस कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा था ये सारे हथियार हैं, तैयार रख के चलो, ठीक है। तो जिसने अच्छे से वो एपिसोड देखे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उसने यहाँ पकड़ लिया होगा क्वेश्चन। चलो यहां देख लेते हैं, एम का अपोजिट एन, पोजीशन वैल्यू 14, ई का अपोजिट वी, पोजीशन वैल्यू 22, और ऐसा करके आप सबका निकाल सकते हो, सबका वही आएगा। लेकिन चुनौती वाली बात यह है मैम कि इसमें तो सिंबल जो आपने यूज किए हैं वो 2 यूज किए हैं, एक ग्रेटर का और एक लेस देन का, ठीक है। ये ग्रेटर और लेस देन वैसे बोला जाता है, लेकिन वैसे ही सिंबल है हमारे लिए तो भाई सिंबल ही है, एक ग्रेटर का और एक लेस देन का। तो कहीं पे ग्रेटर आ रहा है और कहीं पे लेस देन आ रहा है, कहीं पे ग्रेटर आ रहा है, कहीं पे लेस देन आ रहा है। अब इसका क्या मांझरा है, इवन ऑड है क्या मैम, इवन ऑड है क्या? मैंने देखा भाई ये दोनों तो सिंबल सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, ये भी इवन, ये भी इवन, हो सकता है इवन के लिए यूज हो रहा हो, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये भी तो इवन था, तो इसके लिए ऐसा क्यों यूज हो गया? जब इसके लिए ग्रेटर यूज हुआ तो इसके लिए स्मॉलर क्यों यूज हो गया? इसका मतलब इनका केस यहां से नहीं है, इनका केस इन संख्याओं से जो यहाँ पे लिखी गई है। भाई अगर मैं इन दोनों नंबर में देखूं तो ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर तो 22 है,
तो साइन तो ऐसा आना चाहिए अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हिसाब से बोला जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जो छोटा है वो अपने आप को बड़ा बता रहा है, जो छोटा है वो अपने आप को बड़ा बता रहा है, जो नंबर छोटा है वो अपने आप को बड़ा बता रहा है, जो नंबर छोटा है वो अपने आप को बड़ा बता रहा है, और कुछ नहीं हुआ। बस जहां पर बड़ा नंबर है और छोटा, दोनों नंबर्स में आप कंपेयर कराएं और दोनों नंबर अगर आपके एक बड़ा एक छोटा, तो जो छोटा है उसके तरफ आपको बड़े का साइन लगाना है और जो बड़ा है उसकी तरफ आपको छोटे का साइन लगाना है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे F का अपोजिट U यानी पोजिशन वैल्यू 21, E का अपोजिट V पोजिशन वैल्यू 22। बड़ा कौन है ये, लेकिन आपने क्या लगाया, इसकी तरफ छोटे का साइन लगाया, बड़े का साइन इस तरफ लगाया, यानी हर चीज कैसे चल रही है, अपोजिट चल रही है, बिल्कुल एक दूसरे के एंटोनिम्स में चल रही है, या आप बोल सकते हो कि भाई विपरीत चल रही है, जो होना चाहिए वो है नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो है, वो लग रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम अगर मान लो यहां पर मैं एक कोड लिखूं, मैंने लिखा TAT, तो इसका कोड क्या होगा मैम, ठीक है, ये कोड बच्चे ने पूछा। अच्छा, T का अपोजिट होता है G, T का अपोजिट होता है G, यानी यहां भी 7 यहां भी 7। अब क्या करेंगे मैम, अब बताओ हम यहां पर कौन सा सिंबल लगाने वाले हैं। अब यहां पर डिपेंड करता है बेटा ऑप्शंस पर। ऑब्वियसली यहां पे ये और ये वाला सिंबल तो लगने वाला नहीं है, ना बड़े का ना छोटे का। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या बराबर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर ये लगा के आ जाओ, क्योंकि ऐसे सिंबल की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन में भी दिया है C&D कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आप वो टिक करोगे। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन है ही नहीं, और ऑप्शन उसके जो है 5 ऑप्शन, ये बीच बीच में मैं इसलिए बताती रहती हूँ आपको, क्योंकि ऐसा होता है आपके साथ, पढ़ के जाते हो लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ा जाते हो, ठीक है। मान लो एग्जामिनर ने आपको बोला, एक ऑप्शन बोला इक्वल्स टू, एक बोला ग्रेटर, एक बोला ग्रेटर देन लेस देन, एक बोला ग्रेट लेस देन, ठीक है, और एक बोला ये, तो इसे इनइक्वालिटी मत समझ लेना, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग है बेटा, इसमें इनइक्वालिटी का कोई वो नहीं है। ये मत करके आ जाना कि यहां पर ये दोनों साइन लगा दो हमारी वजह से, नहीं, तब आप ये टिक करके आओगे, तब आप ये टिक करके आओगे, है ना, सही है। नहीं, इक्वल का साइन यहां नहीं दिया होगा जब तक, तब तक आप टिक करके नहीं आ सकते, ठीक है। फिर आप क्या टिक करोगे, ये टिक करोगे कि ये टिक करोगे कि ये टिक करोगे, क्या टिक करोगे, तब आप थर्ड ऑप्शन को टिक लगाओगे। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक साइन तो होगा ही ना। अब वो कौन सा होगा हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों क्वांटिटी क्या है, बराबर, ठीक है। हमें तो ये समझाया जा रहा था जो छोटा है उसकी तरफ बड़े का साइन, जो बड़ा है उसकी तरफ छोटे का साइन, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा था, ठीक है, इसलिए। हाँ, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं बता रही हूं, अगर ऐसा हो जाए आपके साथ तो तुम लोग हो बहुत स्मार्ट, तुम लोग करके आ जाते हो, अपना आप ही कोड बता के आ जाते हो, तो ये कोड कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, ये याद रखना, ठीक है। इनइक्वालिटीज मत लगा देना यहाँ पर, ठीक। तो ये कोड कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इक्वल्स टू का कोड है ही नहीं। तो नंबर हमेशा ऐसा आएगा कि एक बड़ा एक छोटा होगा, ताकि आप ये सिंबल भी एडजस्ट कर सके, ठीक है। अगर नहीं आता, अगर 0.11% चांस है कि नहीं आता अगर, तो बेटा आप तब ये टिक करोगे। अगर C&D आता है ऑप्शन में या नन ऑफ दीज आता है, तब आप वो टिक करोगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। फिलहाल इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। सामने वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इसे पेन डाउन कर लीजिएगा, और आशा है इसका आंसर तो आप दे ही दोगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को पता है। अभी मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट पहचान लो, पहला नंबर और लास्ट नंबर जब भी आए तो फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि भाई इसमें क्या हुआ होगा। हाँ, उसके साथ क्या क्या मॉडिफिकेशन एग्जामिनर कर सकता है उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, इसमें आपको पकड़ तो लोगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का दिमाग लगता है। और हम आज इतना ही रखेंगे, ये होमवर्क है आपका। अगले एपिसोड में आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मेरे साथ कोडिंग रिकॉर्डिंग और आगे के कई चैप्टर्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, पढ़ते रहिए। मैं कंचन गुरुती अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी।